चलिए जी, तो फिर क्लास स्टार्ट करते हैं आज की। अभी लास्ट में हमने फ्लैश कार्ड्स किए थे, थोड़े से इजी, थोड़े से मीडियम। आज हमारी बारी है लेवल को थोड़ा और बढ़ाने की। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने, मैकेनिक्स की हमने 2 ब्रांचेस बना रखी हैं, जिसमें से एक तो बताती है सिर्फ मोशन के बारे में, दूसरी बताती है कोर्स ऑफ मोशन के बारे में। तो क्वेश्चन ये है कि आपको दोनों ब्रांचेस के नाम बताने हैं, काइनेमेटिक्स एंड डायनामिक्स। तो इसका आंसर तो डायनामिक्स। ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स दैट डिस्क्राइब द मोशन ऑफ बॉडी विदाउट रेफरेंस टू द फोर्स, काइनेमेटिक्स। विदाउट फोर्स काइनेमेटिक्स, विद फोर्स इसका क्या आएगा? तो स्टडी ऑफ मैकेनिक्स विच सब डिसिप्लिन फोकसेस ऑन द फोर्सेस एंड टॉर्क, तो इसका डायनामिक्स आ जाएगा। शुरू के क्वेश्चन सेम लगेंगे, उसके बाद फिर धीरे धीरे लगेगा कि ये क्या आ गया, घबराना हो। व्हाट आर द 3 मेन टाइप ऑफ मोशन कैटेगराइज अंडर काइनेमेटिक्स प्रोवाइडेड मटेरियल। अच्छा, जो भी नोट्स डाले थे इसमें 3 टाइप के मोशन बताने हैं आपको, 1, 2 और 3। टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। रोटेशनल मोशन और बताओ टाइप्स ऑफ मोशन। यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, लेकिन ये तो 2 हुए, 3 वाले बताने हैं अपने को। तो हो सकता है स्ट्रेट लाइन मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन, सर्कुलर मोशन, ऐसा कुछ हो। चेक करते हैं। अरे वाह, स्ट्रेट लाइन, प्रोजेक्टाइल एंड रिलेटिव मोशन में क्या होता था? क्या होता था? 2 ऑब्जेक्ट चल रहे होंगे और एक के रेफरेंस में दूसरे के मोशन को स्टडी करते हैं, ठीक है। प्रोजेक्टाइल में क्या था? पैराबोला तो पाथ का नाम था, ठीक है। था क्या? किसी एंगल पे फेंकना, हॉरिजॉन्टल के साथ। छत पे खड़े होकर फेंक दे एंगल पे, प्रोजेक्टाइल होगा? बिल्कुल, ठीक है। ओके, लिस्ट 5 की टॉपिक्स अंडर दैट फॉल अंडर द स्टडी ऑफ डायनामिक्स। 5 टॉपिक अपने कौन से पढ़ने हैं इसके अंदर डायनामिक्स में? एक तो फोर्स के बारे में पढ़ना है, एक मोमेंटम के बारे में पढ़ना है ना, एनर्जी तो अगला टॉपिक है ना, और एक इम्पल्स के बारे में पढ़ना है, एक इनर्शिया के बारे में पढ़ना है, एक लॉज ऑफ मोशन के बारे में पढ़ना है, और फ्रिक्शन के बारे में बोल चुके हैं शायद, टेंशन फोर्स के बारे में, फ्रिक्शन फोर्स, नॉर्मल फोर्स, ग्रेविटेशनल। देखते हैं इसमें क्या है। फोर्स, वर्क, एनर्जी, पावर, सेंटर ऑफ मास, मोमेंटम। अच्छा, ये सारे के सारे चैप्टर के नाम बता दिए जो डायनामिक्स के अंदर आएंगे। फिजिकल डेफिनेशन ऑफ फोर्स, डेफिनेशन पूछ रहा है फोर्स की। इट इज़ एन एक्सटर्नल एफर्ट, तो यहाँ पे लिख ही दिया, इन फॉर्म ऑफ पुल एंड पुश, जिसके से क्या होगा ना स्टेट चेंज होगी। सॉलिड से लिक्विड, तो लिक्विड से गैस, रेस्ट से मोशन, मोशन से रेस्ट, स्पीड बढ़ जाएगी, घट जाएगी, और शेप एंड साइज भी चेंज हो सकता है, होगा या हो सकता है, हो सकता है, ठीक है। तो पुश और पुल दैट चेंजेस और ट्राइज टू चेंज द बॉडी स्टेट ऑफ रेस्ट, मोशन और डायरेक्शन। अच्छा, ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन विच इज सिम्बॉलिकली कैपिटल एन, और दूसरी यूनिट क्या थी? CGS, डायन। 1 न्यूटन में कितनी डायन? 10 की पावर 5। सही है, चीज़ें तो याद हैं तुम्हें। अच्छा, रियल फोर्स कौन सा था जो क्या फॉलो करे, जो क्या ओबे करे? न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। कौन सा लॉ? न्यूटन्स थर्ड लॉ। जो थर्ड लॉ को मोशन फॉलो करता है वो रियल फोर्स है, ठीक है। आइडेंटिफाई द 6 स्पेसिफिक टाइप ऑफ फोर्सेस। नॉर्मल, टेंशन, ग्रेविटेशनल और एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। नॉर्मल, टेंशन, ग्रेविटेशनल, 3 तो ये हो गई, और फ्रिक्शन और स्प्रिंग फोर्स और सूडो, पी साइलेंट होता है, सूडो फोर्स। ग्रेविटेशनल, नॉर्मल, फ्रिक्शन, टेंशन, स्प्रिंग एंड सूडो, सबके बारे में बता दो। ग्रेविटेशनल फोर्स कब लगता है? ऑलवेज। कहाँ लगता है? वर्टिकली डाउनवर्ड। कितना लगता है? mg के ऊपर। बताना है भाई, मौन व्रत नहीं। नॉर्मल रिएक्शन कॉन्टैक्ट में होगा तब, और कितना एडजस्ट करता है अपने आप को, और कहाँ लगेगा?
परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ऊपर की तरफ अपोज उसके बैलेंस करने के लिए ग्रेविटेशन को जनरली। फ्रिक्शन फोर्स कब लगेगा? अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, टेंजेंशियल। और कहाँ लगेगा? अपोजिट में लगेगा। कितना लगेगा? सेल्फ एडजस्टिंग था। फॉर्मूला तो था म्यू है। म्यू क्या था? टॉफी नहीं, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। कितने टाइप के थे? दो नहीं, तीन। चलो दो थे, स्टैटिक और काइनेटिक। और स्टैटिक की मैक्सिमम वैल्यू को क्या बोलते हैं? लिमिटिंग। ठीक है। अच्छा, स्प्रिंग फोर्स कितना था? F इज इक्वल्स टू माइनस के एक्स। माइनस क्यों लगाते हैं? क्योंकि रिस्टोरिंग रिगेन करना चाहता है, रिस्टोरिंग फोर्स है। और क्या बताया था इसके बारे में? के क्या था? स्प्रिंग कांस्टेंट। और एक्स क्या था? लेंथ ऑफ स्प्रिंग, चेंज इन लेंथ ऑफ स्प्रिंग। सूडो फोर्स कब लगेगा? जब बॉडी कहाँ हो? नॉन इनर्शियल फ्रेम में हो। कितना लगेगा? मास ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम। ठीक है। नेक्स्ट फॉर्मूला बताओ लीनियर मोमेंटम का। मास इनटू वेलोसिटी, p इज इक्वल्स टू mv। इनिशियल मोमेंटम पूछे तो mu, फाइनल मोमेंटम पूछे तो mv, चेंज इन मोमेंटम पूछे तो mv माइनस mu। ठीक है, mv सही है। यूनिट क्या होगी इसकी? kg मीटर पर सेकेंड। सही है। लीनियर मोमेंटम इज डिफाइंड एज प्रोडक्ट ऑफ विच टू फिजिकल क्वांटिटीज? इसमें से वेक्टर कौन है? और मास? मास क्या है? स्केलर। ठीक है। मास की यूनिट kg, वेलोसिटी की मीटर पर सेकंड। सही है, सारी चीज़ें एक साथ होगी। लीनियर मोमेंटम क्या है, स्केलर या वेक्टर? पूछ रहे, बता रहे हो? धुन से तो लगा पूछ रहे हो। वेक्टर। ठीक है, तो वेक्टर क्वांटिटी है। डायरेक्शन किधर होगी? जिधर वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी उधर ही होगी। ठीक है। द डायरेक्शन ऑफ बॉडीज लीनियर मोमेंटम इज ऑलवेज आइडेंटिकल टू द डायरेक्शन। ये भी आपने बता दिया, वेलोसिटी के अलॉन्ग होती है। ठीक है। व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ मोमेंटम? kg मीटर पर सेकेंड। ओके। चलो, ऐसा यूनिट ऑफ मोमेंटम kg मीटर पर सेकेंड। ठीक है। सीजीएस यूनिट ऑफ लीनियर मोमेंटम ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड। अकॉर्डिंग टू न्यूटन फर्स्ट लॉ, व्हाट इज रिक्वायर्ड टू चेंज अ बॉडी स्टेट फ्रॉम रेस्ट टू लीनियर मोशन? रेस्ट और लीनियर मोशन को चेंज करने के लिए क्या चाहिए? अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स, अनबैलेंस। बैलेंस फोर्स क्या होता है? जो आपस में कैंसिल हो जाए, टोटल फोर्स इसका जीरो आ जाए। न्यूटोनियन मैकेनिक्स में स्टेट ऑफ रेस्ट एंड स्टेट ऑफ मोशन विद कांस्टेंट वेलोसिटीज आर कंसीडर्ड एज ना। रेस्ट है या मोशन है, वो किस में कंसीडर आएगा? कौन सी कंडीशन में, क्या बोलते हैं उसको? जिसपे नेट फोर्स जीरो हो, इक्विवेलेंट, जिसपे नेट फोर्स जीरो हो। ठीक है। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट? अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स। पूरा बोलना है, नेट फोर्स। द चेंज इन लीनियर मोमेंटम डिस्क्राइब बाय न्यूटन सेकंड लॉ अकर्स इन विच स्पेसिफिक डायरेक्शन? चेंज इन लीनियर मोमेंटम किधर होगा? जिधर फोर्स लगेगा, जिधर फोर्स लगेगा उधर ही मोमेंटम चेंज होगा। स्टेट द रिलेशनशिप बिटवीन एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स। एक्शन और रिएक्शन फोर्स में रिलेशन बताना है आपको। इक्वल होते हैं, डिफरेंट बॉडीज पे लगते हैं। इक्वल होते हैं, डिफरेंट बॉडीज पे लगते हैं। और रियल फोर्स है। और अपोजिट है। इक्वल एंड अपोजिट एक्ट ऑन टू डिफरेंट बॉडीज एंड simultaneously at the same time. Why do action reaction pair do not cancel each other? एक दूसरे का, क्योंकि दोनों अलग अलग बॉडीज पे लग रहे हैं तो कैंसिल नहीं करेंगे, सेम बॉडी के फोर्स होते हैं वो। ठीक है। इन कांस्टेंट
इन द कंटेक्स्ट ऑफ फिजिकल ऑब्जर्वेशन हाउ इज़ अ सिस्टम डिफाइंड. सिस्टम होता है यूनिवर्स का वो पार्ट जो हमारी ऑब्जर्वेशन के अंडर है. ठीक है ना, जिस पे फोर्स लग रहा है, जिसको आप स्टडी कर रहे हैं. ठीक है, क्वेश्चन में आ गया कार इज़ मूविंग विद इतने इतनी स्पीड, तो कार एक सिस्टम बन गई. और वो जो उसके चारों तरफ का बच गया वो क्या है? सराउंडिंग. ठीक है, अगला सराउंडिंग होगा जो सिस्टम के अलावा बच गया. ओपन सिस्टम में हम करते हैं किस चीज़ को कंसीडर? दोनों को ही. मास भी चेंज होता है और एनर्जी भी चेंज होती है. ओपन सिस्टम का मतलब क्या होगा? पतीले में पानी रखो, उबालना शुरू करो, ढक्कन नहीं रखना. ढक्कन नहीं रखोगे तो क्या होगा? पानी उड़ जाएगा, एनर्जी भी उड़ेगी. दोनों के दोनों अनइक्वल होते हैं. क्लोज सिस्टम में मास चेंज नहीं होता, एनर्जी चेंज होती है. dm/dt 0. मास चेंज नहीं होता तो dm/dt क्या शो करता है? चेंज को शो करता है. सिस्टम में भी तो मास चेंज नहीं होता सर. होता है. कैसे होगा? ध्यान दो. अलर्ट. अच्छा, क्लोज सिस्टम में एनर्जी का चेंज होता है, नॉट इक्वल टू 0. और आइसोलेटेड सिस्टम में ना तो मास का चेंज होता ना ही एनर्जी का चेंज होता. ठीक है, दोनों के दोनों 0. 4 टाइप ऑफ फोर्स होते हैं सिस्टम सराउंडिंग के कॉन्सेप्ट के ऊपर. और फोर्स अप्लाइड बाय द सिस्टम ऑन इन सेल्फ, सराउंडिंग ऑन इन सेल्फ, सिस्टम ऑन सराउंडिंग एंड सराउंडिंग ऑन सिस्टम. बड़ी अजीब सी बात थी. व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पस ऑफ फ्री बॉडी डायग्राम? नेट फोर्स, मतलब उस बॉडी में कितने फोर्स हैं, सारे के सारे फोर्सेस का पता लगाना और टोटल फोर्स पता लग जाएगा, एक्सेलरेशन पता लग जाएगा. ठीक है. इफेक्ट डायग्राम का क्या मतलब है? वो दोबारा वही आ गया, FBD. ठीक है, नेट एक्सेलरेशन निकालने के लिए. न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस का स्क्वायर एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, प्रोडक्ट ऑफ मास. व्हाट इज द स्टैंडर्ड डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स? ये भी अपन ने बात की थी. वर्टिकली डाउनवर्ड टुवर्ड द सेंटर ऑफ द प्लेनेट. व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड फॉर्मूला फॉर द ग्रेविटेशनल फोर्स? G(m1m2/r²). ना, इस वाला बताना है, ये जिसने पूछा है. G(mm/r²) तो ठीक है. mg कितना लगता है? mg लगता है. इस चैप्टर में तो mg है ना. अच्छा, नॉर्मल कब लगेगा? परपेंडिकुलर का कोई रोल नहीं होता, तो डायरेक्शन है. कब लगेगा पूछा है ना? जब दो सरफेस कांटेक्ट में हो. द डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल रिएक्शन फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द कॉन्टैक्ट एरिया. अच्छा, रिलेटिव सिस्टम इन विच डायरेक्शन रिलेटिव टू द सिस्टम? नॉर्मल परपेंडिकुलर. बार बार क्यों आ रहा है? टुवर्ड्स द सिस्टम. नॉर्मल रिएक्शन होता क्या है? सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स जो मोशन को एक लाइन के अलोंग रोकता है. व्हाट इज टेंशन? मैन इज अ टेंशन और टेंसाइल फोर्स अप्लाइड टू सिस्टम. सिस्टम पे टेंशन फोर्स कब लगेगा? जब स्ट्रिंग होगा, अटैच टू स्ट्रिंग. व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ टेंशन फोर्स? पुलिंग. तो क्या होगा? अवे फ्रॉम द बॉडी, अवे फ्रॉम द सिस्टम, अलोंग द स्ट्रिंग. नॉर्मल रिएक्शन की तरह टेंशन भी सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है, क्योंकि ये अपनी वैल्यू को चेंज करता रहता है. सही है. व्हाट आर द 3 एसेंशियल कंडीशन फॉर द एप्लीकेशन ऑफ फ्रिक्शन फोर्स? 3 कंडीशन बतानी है. अरे कंडीशन बतानी है. कब लगता है? प्रॉपर्टी नहीं, कॉन्टैक्ट होना चाहिए और रफ सरफेस होना चाहिए, और 2 तो हो गई. सरफेस पे भी डिपेंड करता है. नॉर्मल रिएक्शन. ठीक है, या तो मोशन में हो ऑब्जेक्ट, या टेंड्स टू मोशन, या फिर और दूसरा सरफेस की रफनेस, और तीसरा नॉर्मल रिएक्शन. क्योंकि फॉर्मूला क्या था इसका फ्रिक्शन का? म्यू एन. तो म्यू और एन भी आ गया ना. नॉर्मल फोर्स होना जरूरी है, यानी कि अगर ऑब्जेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं है तो फ्रिक्शन नहीं लगेगा. कॉन्सेप्ट सूडो फोर्स, नॉन इनर्शियल फ्रेम में लगता है. कितना लगता है? अपोजिट तो लगता है. कितना लगता है? कितना का मतलब होता है फॉर्मूला. ठीक है, एम में वो तो सही है. मास ऑफ ऑब्जेक्ट, एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम.
It is a known real observer dependent force used when the observer is in an accelerating frame. ठीक है. The direction of pseudo force is always dash to the direction of observer's acceleration. Opposite. सही है. Does the application of pseudo force depend on whether the system itself is accelerating? सूडो फोर्स आपको बताना है कि डिपेंड करेगा सिस्टम पे अगर वो एक्सेलरेट कर रहा है तो. आर यू श्योर? गुड. कर रहा है? नहीं करेगा. ये सिर्फ ऑब्जर्वर के एक्सेलेरेशन. अरे फॉर्मूला क्या था उसका? मास ऑफ ऑब्जेक्ट एक्सेलेरेशन ऑफ ऑब्जर्वर. तो ऑब्जर्वर का एक्सेलेरेशन होना चाहिए ना, ऑब्जेक्ट का थोड़ी ना होना चाहिए. व्हाट आर द फिजिकल डायमेंशंस? MLT-2 सही है. हाउ मेनी डायंस? 10 की पावर 5. देखने की जरूरत ही नहीं है इसका आंसर. तो 1 किलोग्राम वेट का आपको बताना है किसके इक्वल होता है. 1 किलोग्राम वेट कितना फोर्स होगा? 9.8. पूछ रहे हो? बता रहे हो 9.8. ठीक है. व्हाट इज, पढ़ने दो क्वेश्चन है. व्हाट इज इक्विवेलेंट वैल्यू ऑफ 1 ग्राम वेट? CGS. हाँ 980 आ जाएगा. डिफाइन स्टैटिक फ्रिक्शन. कब आएगा? रेस्ट पे. कौन रेस्ट पे? आप रेस्ट पे? ऑब्जेक्ट रेस्ट पे. कितना आएगा? एडजस्टिंग है. कितना आएगा? फॉर्मूला भी तो होगा कुछ. μSn. कितना आएगा? μSn. ठीक है. और मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? क्या बोलते हैं? लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलते हैं. और अपने आप को एडजस्ट करेगा, यानी कि जितना है उतना ही आ जाएगा. आंसर देख लेते हैं इसमें क्या लिखा है. ठीक है. जब बॉडी चलना चाहती है लेकिन मोशन स्टार्ट नहीं हो रहा. व्हाट इज द मैथमेटिकल वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन रिलेटिव टू एक्सटर्नल फोर्स? फॉर्मूला पूछ रहे हैं. μSn. अरे ये क्या आ गया? चलो. लिमिटिंग फ्रिक्शन. इट इज़ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन. ठीक है. लिमिटिंग फ्रिक्शन का जो फॉर्मूला है μSn, जैसे μS क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन. व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन? ये भी आ गया था μSn. ठीक है. एक 10 किलो का ब्लॉक है, उसको आपने पुश किया स्मूथ वॉल बाय 50 न्यूटन ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस. आपको नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू बतानी है. तो सबसे पहली चीज़ तो अपने को इसका डायग्राम बनाना पड़ेगा. देखते हैं. 500 आएगा. क्या आएगा? 500 का नोट आएगा. चलो जी. हमारे पास क्या है? एक स्मूथ वॉल है और एक डब्बा है. और आपने क्या किया? इसको ऐसे दबाया 50 न्यूटन से. तो नॉर्मल की वैल्यू पूछ रहा है 10 kg. नॉर्मल किधर लगेगा? कांटेक्ट में होगा. तो इधर लग जाएगा. नॉर्मल तो है ना, ऊपर लगता है. इधर लगेगा. शाबाश, ध्यान है. इधर भी लगेगा. अरे ऐसे लगेगा ना. ये इधर लगाएगा, ये इधर लगाएगा, तो वैल्यू तो 50 ही आनी है. 50 या कुछ और आनी है? अच्छा mg की वैल्यू कितनी आएगी इसमें? ग्रेविटेशन फोर्स की 100. पूछ रहे हो? बता रहे हो. अच्छा फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू कितनी आएगी? चल नहीं रहा. नहीं चल रहा तो मैक्सिमम स्मूथ दिया हुआ था क्या? सही है. फिर तो बच गए. इफ एन ऑब्जर्वर इज इन एन इनर्शियल फ्रेम, डू दे इंक्लूड सूडो फोर्स इन देयर FBD? क्या सूडो फोर्स अपने को चाहिए अगर बॉडी इनर्शियल फ्रेम में है तो? नहीं. नॉन इनर्शियल में चाहिए होता है सूडो फोर्स. तो इन अ पुली स्ट्रिंग सिस्टम वेयर अ मैन ऑफ मास m स्टैंडिंग ऑन अ प्लेटफॉर्म ऑफ मास m. तो भाई साहब इसका डायग्राम बनाना पड़ेगा. अभी हटाया था उसको. टेंशन फोर्स तो लगेगा. पूछ रहे हैं ना कितना लगेगा. पुली स्ट्रिंग सिस्टम है. एक बंदा प्लेटफॉर्म के ऊपर खड़ा है
ओके, ये कुछ ऐसे है भाई, मान लो कि ये प्लेटफॉर्म बना तो नहीं, ऐसे एक प्लेटफॉर्म है और यहाँ पर अपने समीरी खड़ा है, फिर तो खुश हो गया था इसको देख के ना। यहाँ पर अपने पास ऐसे एक, ठीक है, इस तरह से एक पुली है जो कि इसके साथ अटैच है, इसके साथ ऐसे, और ये यहाँ से इसको पकड़ के खड़ा है। तो आपको बताना है इस बंदे का मास m है, तो इसको व्हाट टाइप ऑफ फोर्स इज इंटरेक्शन बिटवीन हिज फीट एंड प्लेटफॉर्म। डायग्राम तो इसका ये है। टाइप ऑफ हाँ, तो ये इसको ऊपर खींचेगा तो टेंशन तो ऊपर लगेगी, ठीक है, और कांटेक्ट में है तो नॉर्मल भी लगेगा यहाँ पर, ठीक है, mg लगेगा, mg इसका लगेगा नीचे, और इन दोनों के बीच में कांटेक्ट है तो ये इस पे डब्बे पे नॉर्मल लगाएगा, ये डब्बा इस पे नॉर्मल लगाएगा, ठीक है जी। अब क्योंकि ये चाहता है कि ये चले ना, तो इसका मतलब ये तो कुछ ऐसे है, ठीक है जी। तो क्या होगा, नॉर्मल ग्रेविटेशन टेंशन। पूछा क्या, व्हाट टाइप ऑफ फोर्स इज इंटरेक्शन बिटवीन हिज फीट एंड प्लेटफॉर्म। नॉर्मल, इसके पैरों में और प्लेटफॉर्म के बीच में कौन सा है, नॉर्मल, सही है। अकॉर्डिंग टू काइनेमेटिक्स ब्रांच, रेक्टिलिनियर मोशन इज अनदर टर्म ऑफ मोशन इन स्ट्रेट लाइन, वन डायमेंशन। प्रोजेक्टाइल मोशन इज कैटेगराइज्ड अंडर विच ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स। डायनामिक्स कैसे आ जाएगा, काइनेमेटिक्स से आएगा। और कितनी डायमेंशन होती है इसकी, 17। काइनेमेटिक्स तो 17 कैसे हो जाएगी, मैक्सिमम डायमेंशन ही 4 होती है, 4 होती है, ज़्यादा होती है डायमेंशंस, 4 से ज़्यादा भी हो सकती है डायमेंशंस। वो मैथ्स वाले सोचते हैं इसे, जब आप मास्टर्स, आप तो करोगे नहीं, आप तो सारे मेडिकल वाले वो लोग तुम कर सकते हो, ठीक है। तो जब उसमें जाते हैं ना कि, तो मास्टर्स में सिखाते हैं कि n डायमेंशंस मान के उठ पटांग चीज़ें मानते रहते हैं, 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3, 4, 5, 6, तो 4th डायमेंशन टाइम को मानते हैं शायद, है ना, सुना है ऐसा कभी। चलो कोई बात नहीं, अब इससे पहले कि तो अपना यूट्यूब वाला गान शुरू करो, ठीक है। कि सर रात को 11 बजे बैठ के हम लेक्चर देख रहे थे, फिर अचानक से एक वीडियो आई, क्या होता है चौथे आयाम में, हमें इंटरेस्टिंग लगी, हमने उसको पूरा देख लिया तो मज़ा आ गया। तो उस चीज़ को रहने देते हैं, अपने जो सिलेबस में है वो 3 डायमेंशन ही है, 1D, 2D, 3D। फर्स्ट डायमेंशन कौन सा होगा, लेंथ, दूसरा कौन सा होगा, ब्रेड्थ, और तीसरा हो जाएगा हाइट। खैर अरे द स्टडी ऑफ हाउ मोशन, अच्छा ये तो हो गया था रिलेटिव मोशन। नेक्स्ट, फोर्स इज डिस्क्राइब एन एक्सटर्नल एफर्ट, व्हाट आर द 3 प्राइमरी इफेक्ट्स इट ट्राइज टू प्रोड्यूस। कौन से इफेक्ट प्रोड्यूस करता है ये, शेप चेंज तो बाद की बात है, इस चैप्टर के अकॉर्डिंग बताना है। शेप चेंज तो अपने इसमें आएगा ना, स्ट्रेस स्ट्रेन वाले में। बारिश हो रही है, बताओ। रेस्ट पे है तो मोशन में ले आएगा पहला इफेक्ट। दूसरा पोजीशन चेंज कर देगा, मोशन में है तो रेस्ट, वो तो रेस्ट पे है तो मोशन में आएगा, उसी को बोलते हैं पोजीशन चेंज कर देगा, तो ठीक है। दूसरा डिस्प्लेसमेंट, वो तो उसी में आ गया, रेस्ट पे तो मोशन में ले आएगा। अब मोशन में आ गया तो डिस्प्लेसमेंट भी आ जाएगा, डिस्टेंस भी आ जाएगा, ठीक है, स्पीड भी आ जाएगी। एक ही हो गया नहीं, तो एक ही में आ गया, रेस्ट पे तो मोशन में ले आएगा, एक ही है ये। अब इसको 3 तरह से बोलोगे तो थोड़े 3 हो जाएंगे, ठीक है। कि पांडव और कितने भाई थे, बोले एक तो अर्जुन था, एक भीम था, एक उनका बड़ा भाई था, एक का नाम याद नहीं आ रहा, एक और था। ऐसे थोड़ी ना होता है। स्टेट कैसे चेंज कर देगा, सॉलिड से लिक्विड बना देगा। स्टेट ऑफ रेस्ट बोल चुके हो, उसको बार बार मत बोलो। अरे लॉ ऑफ इनर्शिया की डेफिनेशन पूछ रहे हो। रेस्ट, एक तो रेस्ट वाला हो गया, एक मोशन हो गया और एक डायरेक्शन हो गया। तो डायरेक्शन बोल रही थी सर आप, इसी में आ जाएगी। क्या डिस्प्लेसमेंट बोला था आपने, डायरेक्शन नहीं बोला, डिस्प्लेसमेंट वर्ड बोला था, बोला था, चुपचाप बोला होगा मन ही मन में ही। चलो नेक्स्ट, विथ स्पेसिफिक लॉ, वाह सही है।
न्यूटन सेकंड लॉ एस्टेब्लिश अ डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड डैश ऑफ द लीनियर मोमेंटम, मास ऑफ लीनियर मोमेंटम। वाह वाह वाह, कुछ भी बोलते हो। तुम्हें क्या हुआ बताओ फिर। रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। ट्रू और फॉल्स, a system can apply real force on itself that result the net acceleration of its own center of mass। एक सिस्टम अपने ऊपर खुद के ऊपर ही फोर्स लगा लेगा ताकि उसके सेंटर ऑफ मास में एक्सेलेरेशन आ जाए। False. लिविंग ऑब्जेक्ट है तो ट्रू है, लिविंग है तो ट्रू है। तुम तो उठ के चले जाओगे, खुद ने फोर्स लगाया ना, उठा के नहीं ले गया कोई। हाँ, नॉन लिविंग के केस में ऐसा नहीं। क्या हुआ, डैंड्रफ? सामने देखो फिर। इफ अ बॉडी ऑफ मास m इज मूविंग विद वेलोसिटी v, इट्स लीनियर वेक्टर रिप्रेजेंटेशन पूछा है इसमें। v के ऊपर एरो, p इज इक्वल्स टू mv। अ क्लोज सिस्टम अलाउज फॉर द एक्सचेंज ऑफ डैश बट नॉट डैश। क्लोज सिस्टम किसका एक्सचेंज अलाउ करता है, किसका नहीं करता? एनर्जी का करता है, मास का नहीं करता। What type of system prohibits the exchange of both mass and energy? Isolated। ये तो हार्ड वाले कहते हैं, मैंने आसान कैसे आ गई। फ्री बॉडी डायग्राम स्पेसिफिकली आइसोलेट्स द सिस्टम एंड रिप्लेस ऑल द सराउंडिंग इंटरेक्शन विद। फोर्स वेक्टर्स। क्या मतलब हुआ इसका? फ्री बॉडी डायग्राम में आप क्या करते हैं, सारे के सारे सराउंडिंग को हटा के फोर्स के वेक्टर लगा देते हैं। ओके। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस का स्क्वायर। नॉर्मल रिएक्शन इज कैरेक्टराइज्ड एज एडजस्टिंग फोर्स बिकॉज इट्स मैग्नीट्यूड चेंजेस टू प्रिवेंट मोशन, सेल्फ पेनिट्रेशन। इसका मतलब क्या हुआ, आपने एक ऑब्जेक्ट को रख दिया धरती पे, थोड़ी देर बाद आया तो धरती में धंस गया, ऐसा नहीं होता। ठीक है, जैसे मान लो आप स्कूटी पे आ रहे हो, कार में आ रहे हो, गाड़ी पे आ रहे हो, ऑटो में आ रहे हो, ठीक, तो थोड़ी देर बाद अरे स्कूटी के अंदर कैसे धंस गई। नॉर्मल रिएक्शन अपने आप को एडजस्ट करता है। ठीक है, छैने थोड़ा नहीं लेकर आते ना कभी, आपसे सर टायर धंसे हुए मिलेंगे, तोड़ना पड़ेगा सड़क, तो नॉर्मल रिएक्शन अपने आप को बैलेंस करता है। कहने का मतलब ये है। पेनिट्रेशन का मतलब होता है आर पार निकल जाना। ठीक है। फॉर टेंशन टू एग्जिस्ट इन अ स्ट्रिंग द सिस्टम मस्ट बी अटैच्ड टू द स्ट्रिंग। अटैच, ये फिजिक्स के हैं, ग्रामर के आगे। चलो, if there is no tendency of motion between two rough surfaces in contact, what is the value of friction force? Static friction, mu SN 0। अरे अच्छा, मोशन हो ही नहीं रहा रफ सरफेस में, तो फ्रिक्शन कितना आएगा? 0 ही आएगा। अगर एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे तो उसके बैलेंस कर देगा। लिमिटिंग फ्रिक्शन में n क्या रिप्रेजेंट करता है? नॉर्मल रिएक्शन। सूडो फोर्स एग्जिस्ट ओनली इन नॉन इनर्शियल। ये सब ग्रेविटेशनल यूनिट है एक्टिंग ऑन मासेस ऑफ 1 किलोग्राम एंड 1 ग्राम। 1 किलोग्राम वेट, 1 किलो का कितना वेट है? 9.8 न्यूटन। और 1 ग्राम वेट, 1 ग्राम का कितना वेट है? 980 डायम्स, किलोग्राम और ग्राम। कन्वर्ट 1 न्यूटन टू, वो आ गया 10 की पावर 5। स्टैटिक फ्रिक्शन एक्ट टू अपोज द कोज ऑफ रिलेटिव मोशन। टेंडेंसी के टेंडेंसी का अपोज करो। विच फोर्स इज डिस्क्राइब्ड एज द मैक्सिमम अपोजिंग फोर्स बिटवीन। सही है, एक भी मुश्किल नहीं है। द टेंशन ऑफ, द डायरेक्शन ऑफ टेंशन ऑलवेज अवे फ्रॉम द सिस्टम एंड अलोंग द स्ट्रिंग। ग्रामर का ही लग रहा है मुझे। न्यूटन फर्स्ट लॉ इज रिलेटेड टू लॉ ऑफ इनर्शिया एंड अकॉर्डिंग टू द नोट्स व्हाट इज द डायमेंशन फॉर। ये पहले भी आ चुके हैं ना? वाह, सारे ठीक होने ही थे, आसान आसान थे। चलो जी, फिर एक बार इसको और देख लेते हैं। रंग बिरंगे कागजों को हो गया क्या? हटेगा नहीं क्या ये? चलो ना हटे तो ठीक है, ये तो आपको पता ही है। ओके, ये था जो सबसे उसमें आया हुआ था ना, डायनामिक्स के 5 पार्ट्स बताओ। फोर्स, वर्क एनर्जी, सेंटर ऑफ मास, मोमेंटम, कोलिजन, रोटेशन। और काइनेमेटिक्स में रेक्टिलिनियर, 2D और रिलेटिव।
डिफाइनिंग द प्लेयर्स। ओ भाई साहब खिलाड़ी हैं, चलो कोई बात नहीं। मोमेंटम फोर्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, एक बार देख लो, इसमें कुछ ऐसा लगे जो गलत है तो मुझे बता देना, इसको ठीक कर लेंगे। बाकी मुझे लग नहीं रहा कुछ गलत है इसमें। क्या लगता है? Yes. फोर्स का फॉर्मूला नहीं लिखा हुआ ना इन्होंने। क्या होगा फोर्स का फॉर्मूला? वो तो नेट फोर्स का होगा। इसमें क्या होगा? वही रहेगा एम ई। नेट फोर्स की तो बात करते हैं। 3 लॉज, इनर्शिया का, प्रोपोर्शनैलिटी वाला और रेसिप्रोसिटी। इनर्शिया वाला लो याद है, रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगा, मोशन में तो मोशन में रहेगा। कब तक? जब तक एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। ठीक, अनबैलेंस भी होना चाहिए। ठीक है। और प्रोपोर्शनैलिटी वाला, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स। और एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट एक्शन, लेकिन ये कंप्लीट नहीं है। पूरा क्या होगा? इन acting on 2 different bodies at the same time and they will not cancel each other। ठीक है। why action reaction pair do not cancel? 2 different bodies के ऊपर लगते हैं, इसलिए आपस में कैंसिल नहीं करते। ठीक है। सिस्टम ये आ गया इसके अंदर, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम। ओके, ये पता लग रहा है फोर्सेस के बारे में? आर यू श्योर? अच्छा, अगर ये डायग्राम जो लेफ़्ट वाला है उसका फाइनल डायग्राम बना अपना ये जो राइट वाला है, तो आपको बताना है कि सबसे ज़्यादा फोर्स कौन सा है। लेफ़्ट वाले डायग्राम का ये वाला जो टेंशन है, ये इसे क्या हो गया, ये लो, ये वाला जो है इसका रिजल्ट ये है। टेंशन तो है ही, इसमें बताना है कि सबसे ज़्यादा फोर्स कौन सा लग रहा है। टेंशन का फोर्स ज़्यादा है। अच्छा, मुझे लगा वैसे टेंशन बोल रहे हो। अच्छा, नॉर्मल को कौन बैलेंस कर रहे हैं? एम जी बैलेंस। ठीक है। ओके, फोर्सेस के बारे में ये जो अपने को पता होना चाहिए। ठीक है। देख लो इसमें कोई भी ऐसी चीज़ है जो अजीब सी लग रही है? सारी चीज़ें वही हैं जो अपन ने की हुई हैं। ठीक है। एडजस्टिंग फोर्स कौन से? नॉर्मल, टेंशन, फ्रिक्शन, तीनों की तीनों एडजस्टिंग फोर्स है। ठीक है। और ग्रेविटेशन फोर्स भी एडजस्टिंग है? नहीं। अगर आप में जादुई शक्तियाँ हैं तो है। ग्रेविटेशन फोर्स को एडजस्ट करके हम उड़ सकते हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। चलो इसका बताओ, सूडो फोर्स कब लगेगा? ठीक है। बताओ फिर, बताओ क्या सारे सोल्व कर रखे इन्होंने? बढ़िया। देखना एक बार इसमें कोई ऐसी चीज़ है जो 2 किलो वाले में बताना नॉर्मल कितना लगेगा इसमें, जो सबसे लास्ट वाला केस है। 220। 220? 20 कैसे लगेगा? नॉर्मली बताना लगा। हाँ, पूरा सोल्व करना पड़ेगा। ये 110 में लग रहे हैं। किस पे? 2 किलो वाले की बात चल रही है। 130 देखना पड़ेगा भाई, 110 चेक करते हैं। 110 देखना चाहिए। 110 बहुत अच्छा नंबर है। कहाँ गया? आ गया। कहाँ गया? कौन सा था? कहाँ पहुँच गए? हाँ, ये रहा। तो डब्बे पे डब्बा, ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। ये वाले का निकालना। हाँ, इसका बताना था अपने को। इसका 2 किलो पे बताना है नॉर्मल कितना लगेगा। तो सबसे पहले तो इसका बताना पड़ेगा अपने को ना। 1 किलो वाले का एफबीडी बनाओ। नीचे कितना? 10 और 100, ऊपर से 100 भी तो लग रहा है। और ऊपर कितना? नॉर्मल। तो नॉर्मल कितना आ गया? 110 आ गया। ठीक है। अब 2 किलो वाले का बताओ। इस पर एक तो लग रहा है नॉर्मल जो ऊपर से आया 110, और एक इसका खुद का मास 20, तो 120 आएगा इस पर नॉर्मल। 130। हाँ सॉरी, वही एडिशन में गड़बड़ होगी, क्षमा। ओके, कहाँ गया? ये गायब जल्दी हो जाते हैं। हाँ, ये रहा। ठीक है। इसका बताओ, क्या बता सकते हो? है ना? ऊपर की तरफ फोर्स
सो नीचे की तरफ mg लगेगा तो हो जाएंगे। टेंशन, ये क्वेश्चन तो अपन ने डिट्टो किया हुआ है सेम क्लास में। ये वाला भी बताओ, चलो सारे स्पेस स्मूथ है तो फ्रिक्शन फोर्स कितना लगेगा? 0. बढ़िया। और इसको जो फोर्स से खींच रहा है इसमें से कौन सा डब्बा चलेगा, m1 चलेगा m2 चलेगा? M2 चलेगा, M1 के साथ सारे चलेंगे. खींच किसको रहा है? M1 खींच किसको रहा है? m1 को। चलेगा कौन? m2 क्यों चलना चाहिए? m2 कब चलेगा? जब ये m1 पुली से टकराएगा और उसमें उलझ जाएगा, फिर साथ में खींच के लाएगा। अरे स्मूथ सरफेस है ना, तो फ्रिक्शन का तो रोल ही खत्म हो गया। m2 को चलाएगा कौन? फ्रिक्शन चलाएगा, ठीक है, लेकिन फ्रिक्शन का रोल ही खत्म कर दिया इन्होंने। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन था वो जो पूछ रहे थे ना, प्लेटफॉर्म वाला। बताओ इस पर टेंशन कितनी लग रही है? रस्सी गलत बनी हुई है, ये रस्सी ऊपर जा रही है नीचे जा रही है, एक रस्सी में से दो बना दिया मैंने दोस्तों। ये ठीक है, क्या चीज़ें हैं ये सारी की सारी। चलो सही है, ये लो मोटिवेशनल कोट, ठीक है, स्कूल में बोल देना आज का विचार में, असेंबली में। फिजिक्स इज नॉट अबाउट मेमोराइजिंग इक्वेशंस, इट अबाउट अप्लाइंग द राइट रूल टू द राइट बाउंड्रीज। ठीक है, बैकग्राउंड म्यूजिक